हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उन क्वेश्चंस को बताने वाला हूं जो क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि पूछा ही जाएगा। इससे आउट क्वेश्चन तुम्हारा एक भी नहीं जाने वाला है। देखो, ऐसे देखा जाए ना तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पेपर होती है ये तो है एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर, इसी वजह से बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन देखा जाए ना तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है तुम्हारे परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। तुमने बेस्ट ऑफ 5 रूल्स के बारे में ज़रूर सुना हुआ होगा। किसी एक सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा मार्क्स कम आ जाता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मार्क्स ऐड हो जाएगा, फिर तुम्हारे परसेंटेज बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो प्रैक्टिकल परीक्षा होती है वही होती है 50 नंबर की। स्कूल में 45 से 50 नंबर मिल जाता है, मतलब भाई 50 नंबर तुम्हारा स्कूल में मिल गया, और 50 नंबर का जो थ्योरी पेपर हुआ इसमें अगर तुमने 30 से 35 भी ले आया तो देखा जाए तो 80 से 90 नंबर जो होता है ना, एवरेज बच्चों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ ही जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे परसेंटेज को इंक्रीज करेगा, इसीलिए इसका पेपर अच्छे से जरूर करके जाना। ओके, चलो मैं यहाँ पे तुम्हें सारे क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे आंसर तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ, और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे तुम्हें जो क्वेश्चन और आंसर्स है दिखाने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ देखनी होगी, अच्छे से समझना होगा, तो पीडीएफ का लिंक मैंने अपने ऐप में डाल दिया है। मेरे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से मेरे ऐप को इंस्टॉल कर लेना। कमेंट में भी मैं लिंक दे दूंगा, कहीं से भी तुम अपने मेरे ऐप को ना इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना, फिर क्लास 10th सेलेक्ट कर लेना। फिर जैसे ही ओपन करोगे ना तो शुरुआत में ही तुमको एक बेस्ट नोट्स वाला टैब मिलेगा। तुम्हें क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है, एंड वहाँ पर देखना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीक्ड क्वेश्चन करके मिल जाएगा। तुम्हें सारे क्वेश्चंस वहाँ से क्वेश्चन करके जाना, पेपर तुम्हारा वहीं से बनेगा। ठीक है, एमसीक्यू भी उसमें मैंने डाल दिया है। इस वीडियो में मैं तुम्हें तो यहाँ सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ। उसमें तुमको तुम्हारे लिए मैंने एमसीक्यूज भी डाल दिया है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बैंक भी वहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे वहीं से बनेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ से भी तुम्हारा क्वेश्चन बहुत सारा आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे मैं बता दूं कि ये दो पार्ट में जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये तुम्हारा दो पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट ए तुम्हारा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें से तुम्हारा पहला यूनिट 1 है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स से तुम्हारा ये सब क्वेश्चन आएगा, गारंटी तुम्हारे पेपर में ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 3 पार्ट तुम्हारा होता है ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग, फीडबैक। इसके बाद कम्युनिकेशन के 4 मेथड्स क्या क्या हैं, तो ये तुम्हारा 4 मेथड्स हो गया कम्युनिकेशन के। फिर यहाँ पर है तुम्हारा वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स, तो ये देख लो तुम्हारा वर्बल कम्युनिकेशन का यहाँ पे सारा टाइप्स मैंने डाल दिया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है इसके क्या मेन एडवांटेज है, तो इसका भी आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है तो इसके बारे में हमने यहाँ डाल दे दिया है। फीडबैक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में तुम्हारा गारंटी आने वाला है। फीडबैक क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं फीडबैक के, तो ये 3 टाइप्स होते हैं फीडबैक के। ठीक है, इसको याद रख लेना। फिर यहाँ पे दिया गया है कि कम्युनिकेशन के लिए जो फीडबैक होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में छप कर आने वाला है, गारंटी छप कर आने वाला है कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's क्या क्या है। तो ये तुम्हारा 7 C's है, क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कोर्टियस। ठीक है, इसके बाद अगला तुम्हारा यहाँ पे कॉमन बैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन से कॉमन बैरियर्स हैं, कैसे तुम इससे पार आ सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ बैरियर्स हो गया, फिजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स या कल्चरल बैरियर्स। इसके बाद यहाँ पर एक दिया गया है कि TINS रूल्स कैपिटलाइजेशन के लिए क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे टीन्स का मतलब हो गया टाइटल्स, आई हो गया प्रोनाउन, फिर नेम्स है, फिर स्टार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया। और कैसे तुम यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था तुम्हारा, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या, कैसे तुम ओवरकेम पा सकते, तुम कैसे पार पा सकते हो, तो यहाँ पर 4 वेज तुम्हारा दिया गया है। ओके, चलो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट नंबर 2 है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जिसमें सबसे पहले तुम्हें करना है स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेसर क्या होता है। ठीक है, देन ABC इन स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टैंड फॉर क्या होता है, इसके लिए ABC क्या है, तो एडवर्सिटी, बिलीव्स और कॉन्सिक्वेंसेज। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारा पेपर में छपकर हर साल आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के कौन कौन से 3 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, तो टाइम मैनेजमेंट है, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर है, और हेल्दी डाइट है।
इसके बाद दिया गया सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस का कोई एक एग्जांपल बताओ, सेल्फ मोटिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, मोटिवेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, इसको कर लेना, पेपर में गारंटी ये सब पेपर आने वाला है। फिर तुम्हारा सेल्फ मोटिवेटेड जो पीपल्स होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, इसको कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि कैसे तुम सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड कर सकते हो, 4 स्टेप्स बताओ। तो ये चारों स्टेप्स भी देख लो, हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है गोल क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होता है। गोल सेटिंग के लिए स्मार्ट का मतलब क्या हो गया, तो स्मार्ट का मतलब हो गया स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। और ये भी तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट से है, व्हाट आर टाइम मैनेजमेंट, या फिर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स क्या क्या हैं। तो ये तुम्हारा 4 स्टेप्स हो गया, ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल और ट्रैक। फिर अगला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे दिया गया है कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के 2 टिप्स बताओ। तो ये दोनों टिप्स भी यहाँ पर हमने दे दिया है। फिर अगला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर जो दिया गया है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स से दिया गया है, जो कि तुम्हारा यूनिट नंबर 3 है, जिसमें सबसे पहले कर लेना हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बायोस क्या होता है, फाइल एंड फोल्डर क्या होता है। फिर यहाँ सब कुछ फाइल एक्सटेंशन के नाम भी याद रख लेना, जैसे टेक्स्ट फाइल का .txt होता है, वर्ड फाइल का .doc या फिर .doc दोनों में .docx दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से बाकी सब का भी फाइल एक्सटेंशन जरूर कर लेना, ठीक है। फिर कुछ शॉर्टकट की याद कर लेना, ये सब का यही सब में से ही तुम्हारा शॉर्टकट की जो है वो आने वाला है। फिर यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड, जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये सब सारा क्वेश्चन करके जाना। फिर थेफ्ट से क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट प्रकार के जो थेफ्ट होते हैं वो क्या क्या होता है, ठीक है। या फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए कुछ थ्रेड्स के नाम बताओ। तो ये सब यहाँ पे तुम्हारा कुछ थ्रेड्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, ये सब करके जाना। वायरसेस से क्वेश्चन आता है कि मेजर टाइप्स ऑफ वायरस क्या है। तो 2 प्रकार के मेजर टाइप्स ऑफ वायरस है, वर्म्स और ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। फिर ऑनलाइन प्रीडेटर से क्वेश्चन आता है तुम्हारा, इंक्रिप्शन पे पूछा जा सकता है, कैसे तुम एक सिक्योर वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सब सारा करके तुम्हें जाना है। इसके बाद तुम्हारा यूनिट 4 आ गया इंटरप्रेन्योरल स्किल्स, जिसमें से कर लेना इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो उनमें कॉन्फिडेंस होता है, क्रिएटिविटी होता है, हार्डवर्क होता है, पेशेंस होता है, प्रिजर्वेंस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, ये सब तुम्हें करके जाना है, ओके। फिर इंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना, गारंटी तुम्हारा पेपर में आने वाला है, ठीक है। ये सब करके जाना। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरप्रेन्योरशिप को लेकर क्या क्या माइथ्स हैं। तो ये सब तुम्हारा माइथ्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, मतलब गलतफहमी क्या है। फिर कैरियर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कैरियर क्या होता है, ठीक है, कैसे तुम अपनी लिविंग के लिए क्या कैसे तुम अर्न कर सकते हो, वो सब सारा तुम्हारा यहाँ दिया गया है। 2 वेज होते हैं लिविंग के लिए अर्न करने के, एक वेज एम्प्लॉयमेंट होता है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद यूनिट नंबर 5 है तुम्हारा, ये पार्ट ए का, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, 2 बेनिफिट्स बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फिर इसके यहाँ पर देख लो 3 प्रॉब्लम्स बताना था तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ये 3 प्रॉब्लम्स हो गए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, 2 वेज बताओ। तो ये 2 वेज भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर SDG से क्वेश्चन गारंटी तुम्हारा आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये क्या होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर याद रख लेना। लगभग जैसे टोटल जो है 17 SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किया गया था। तो तुम्हारा पार्ट ए से जितना क्वेश्चन आना था वो हमने तो वहाँ पर करवा दिया है। बाकी आ जाते हैं तुम्हारा पार्ट बी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से बनने वाला है, लगभग 40 नंबर का। पार्ट ए से तुम्हारा 10 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। इसमें तुम्हारा पहला यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें तो पहले तुम्हें यही करना है, स्टाइल्स क्या होता है, ठीक है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसको कर लेना। फिर स्टाइल्स मतलब ओपन ऑफिस .org है, ये कौन से 4 प्रकार के स्टाइल्स को सपोर्ट करता है। तो ये 4 प्रकार के स्टाइल्स को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कैसे तुम खुद का स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये 2 तरीका हमने यहाँ पे दे दिया है। ग्राफिक फिल्टर्स क्या होता है, तो ये सब याद रख लेना, इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पेन, पोस्टराइज, ये सब क्या क्या होता है इसके बारे में समझ लेना। फिर यहाँ पर दिया गया तुम्हारा इमेज क्रॉपिंग को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, ये भी पेपर में तुम्हारा गारंटी पूछा जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा एक और दिया गया है कि लिस्ट एनी 3 मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कैसे तुम इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, 3 मेथड्स बताना है। तो ये 3 तरीके से यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि कैसे तुम इमेज को इंसर्ट कर सकते हो किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। फिर टेक्स्ट रैपिंग और एंकरिंग क्या होता है, तो ये जरूर कर लेना, ये भी तुम्हारा पेपर में गारंटी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स से भाई गारंटी तुम्हारे पेपर में आने वाला है, टेम्पलेट्स क्या होता है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये तो जरूर ही कर लेना। फिर अगला यूनिट नंबर 2 तुम्हारा आता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसमें से ये सब सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट आता है वो कंसोलिडेटिंग डेटा करके आता है, जो कि आगे तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मैक्रोज भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ये पेपर में तुम्हारा 100% छप कर आ रहा है। ठीक है, इसको जरूर कर लेना। इसके बाद तुम्हारा यूनिट नंबर 3 है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें से सबसे पहले देख लो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाले क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इसको करके जाना है तुम्हें। ठीक है, ये सब सारा कर लेना। एंड इसके बाद फिर कुछ शॉर्ट लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन भी यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये सब कर लेना। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरिक डेटा टाइप के डेटा टाइप्स क्या क्या अवेलेबल हैं। तो 5 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं भाई, जरूर कर लेना, ये पेपर में तुम्हारा छपकर आ जाएगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आएगा। फिर ये देख लो यहाँ पर ये भी कुछ यहाँ पर टपल्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल से क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी करके जाना। बाइनरी टाइप्स क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी क्या क्या है, तो ये 3 प्रकार के होता है, इसको भी कर लेना, ये भी तुम्हारा पेपर में गारंटी आएगा। ठीक है, यहाँ से एक एसक्यूएल कमांड भी लिखने के लिए आता है। एसक्यूएल कमांड ऑलरेडी हमने सिखाया हुआ है, अगर तुम्हें देखना होगा तो यूट्यूब में सर्च कर लेना एसक्यूएल कमांड कैसे लिखे, या फिर एसक्यूएल कमांड स्टूडेंट्स लाइफ, ये लिखकर सर्च करोगे ना, स्टूडेंट्स लाइफ वाले चैनल पे तुम्हारा एसक्यूएल कमांड का जो वीडियो है मिल जाएगा। लगभग ऑलरेडी 5 लाख बच्चे वो देख चुके हैं। ठीक है, टॉप पे मेरा ही वीडियो तुम्हारा दिया जाता है एसक्यूएल कमांड वाला। और ये तो क्वेश्चन जरूर ही कर लेना। ठीक है, ये पेपर में तुम्हारा गारंटी आने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सॉर्टिंग से भी क्वेश्चन आता है, तो ये सॉर्टिंग से कर लेना। अब देखो ये जो तुम्हारा यूनिट नंबर 4 है ना, ये तुम्हारा पहले और अब में चेंज कर दिया है। पहले यूनिट 4 कुछ और था, लेकिन अब कुछ और है, तो भाई इसको अच्छे से कर लेना। ये तुम्हारा अब यूनिट नंबर 4 है मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योरिंग वर्किंग इन्वायरमेंट, तो ये सब कर लेना। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है, ठीक है, मतलब वर्क प्लेस हैजार्ड्स के कौन कौन से 4 कॉमन टाइप्स है, तो ये तुम्हारा 4 टाइप्स हो गया, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। ठीक है, फिर यहाँ पर और भी तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये सब कर लेना। फिर ये तो ज़रूरी कर लेना, ठीक है, कि हॉस्पिटल के लिए जो फायर सेफ्टी मेजर्स है वो क्या हो सकते हैं, 2 लिखना है। ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चंस करके जाओ, ये सब ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% छपकर आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पर तुम देख रहे हो ना, यही सब क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने तुमने यहाँ पर फटाफट दिखा दिया है। अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए तो जैसे मैंने भी कहा, मैंने यहाँ बहुत तेज़ी से तुम्हें दिखाया, हो सकता है कोई क्वेश्चन नहीं देखो, अच्छे से नहीं समझे हुए होगा, तो ये मैंने अपने ऐप में डाल दिया है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, कमेंट में, दोनों में मिल जाएगा। सिंपली ऐप को इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, बेस्ट नोट्स वाले टैब में जाना है, फिर वहाँ पे देख लेना एक IT 402 लिंक्ड करके एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से तैयारी कर लेना। वहाँ पे 3 चीज़ें मिलेगी, तीनों से पढ़ोगे ना, टॉपर बने वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 1 नंबर तुम्हारा कम नहीं आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे और भी तुम्हारे रिजल्ट और कॉपी चेकिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी, आगे तुम्हें CBSE वाले भैया चैनल पे मिलते रहेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।